हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम हिंदी व्याकरण एमसीक्यू सीरीज में जो पहला टॉपिक लिए हैं वह है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट और पेट जैसे एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भरोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी तिब्बत। तो जो हिंदी है वह भरोपीय भाषा की परिवार है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? हिंदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो आपने ऑप्शन यदि लगा है डी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपने आंसर किया है सी तो आप भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपने आंसर किया है बी तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए को लगाया है उसका एक नंबर का हकदार हो गया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसको आपको ध्यान रखना है कि नहीं आती है, नहीं शब्द को आपको अपने माइंड में रखना है। कन्नौजी, तो आपने कहा बिल्कुल कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत आती है। बंगारू भी आती है। अवधी भी आती है। तो यहाँ पर तेलुगु जो होगा ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत तेलुगु भाषा नहीं आती, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक किस में प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में या काव्य भाषा में? तो सबसे अधिक जो फेमस है वो होगी डी, काव्य भाषा में। किसमें? काव्य भाषा में, यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी कहने का मतलब क्या है, प्रश्न का क्या भाव कह रहा है कि भारत में जो हिंदी है वो हिंदी को हम किस रूप में दर्जा दिए हैं? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? किस वर्ग में रखे हैं? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रभाषा, हिंदी जो राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है। हिंदी को जिसने भी राष्ट्रभाषा लगाया है तो राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, ना तो हिंदी है ना अंग्रेजी है ना कोई। हम इस बात को दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो हिंदी को हम किसमें? राष्ट्रभाषा किसमें रखेंगे? राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कब मिला है, तो आप कहोगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 से भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि डुडाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की? गलत हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान की एकदम करेक्ट होगा। क्या? पूर्वी राजस्थान की। डोडाली बोली जो होगी वह पूर्वी राजस्थान की है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? बेहद आसान प्रश्न है। आप सबको पता है कि जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। क्या? जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी ऑप्शन में ही नहीं है। अब हम क्या करें? तो आपको पता है कि जो हिंदी की बाद में जो संस्कृत है, संस्कृत भी क्या है? संस्कृत को भी, ये संस्कृत की लिपि जो है वो भी देवनागरी है। ऑप्शन में संस्कृत भी नहीं है। अब आप क्या करोगे? तो अब आप कहाँ जाओगे? मराठी के साथ में। आपको पता है कि हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। क्या? हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। इसको आप एक जगह अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी होगी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? पाली। कौन सी? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है शारदा लिपि से? नहीं। खरोष्टी लिपि से? नहीं। कुटिल लिपि से? नहीं।
यानी किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बेहद आसान प्रश्न है। अभी इससे पहले मैं बताया था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है, तो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो और चाहे मराठी हो, ये तीनों भाषाएं किस रूप में लिखी हैं, देवनागरी लिपि में लिखी हैं। किस में लिखी हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी हैं, यानी ऑप्शन सी के साथ में जाना एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन सी के साथ जो गया है उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगले चलेंगे आगे। कह रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी भाषा, जो भारत की हिंदी भाषा, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। यह कब कहा गया था, तो यह कब कहा गया था, यह एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 से। कब, 14 सितंबर 1949 से जो हिंदी होगी, हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कहाँ पे, तो यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 343 से 351 तक। कहाँ से, 343 से 351 के जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 343 से 351 में यह उल्लेखित है। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या मैसूर में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहाँ, चेन्नई के मद्रास में स्थित है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। कहाँ पे स्थित है, तो चेन्नई के मद्रास में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम भैया है, सबसे पहले आती है संस्कृत। क्या आती है, संस्कृत। सबसे पहले आती है संस्कृत, उसके बाद में आती है पाली, उसके बाद में क्या आएगी, पाली, और पाली के बाद में क्या आ जाएगी, प्राकृत। पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आएगी आपकी अपभ्रंश। क्या आती है, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आएगी हिंदी। ये हमारा क्या होगा, क्रम होगा। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। ये हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको आने चाहिए संस्कृत, तो किसी में नहीं है, संस्कृत नहीं है, उसके बाद पाली। तो यहाँ पर देखो पाली इसी ऑप्शन में है, यहाँ पर भी नहीं है पाली सबसे पहले, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन ऐसा बचा है जो होगा पाली होगा, उसके बाद प्राकृत होगा, उसके बाद अपभ्रंश होगा और उसके बाद में हिंदी होगा। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। आपने कहा देखा कि जो हिंदी भाषा का जो उल्लेख है राजभाषा का, वो 343 से लगा करके 351 तक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा लिया गया कि अनुच्छेद 351 में किस चीज़ का उल्लेख है, संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, या हिंदी के विकास के दिए निर्देश का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या, हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं यहाँ अनुच्छेद 351 में वर्णित किया गया है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। मैंने इससे पहले ही बता दिया है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो यह लिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन से हम लोग 14 सितंबर को यानी क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आपका प्रश्न क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन यदि आपसे पूछ लेंगे कि विश्व हिंदी दिवस, क्या पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस का मनाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 जनवरी को। क्या, 10 जनवरी। यदि आपसे पूछेंगे विश्व हिंदी दिवस तो आप आंसर दोगे 10 जनवरी। यदि आप कहोगे हिंदी दिवस तो आपका आंसर आएगा 14 सितंबर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब वर्ष 1955 में गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। बीजे खेर साहब थे, सुनीत कुमार चटर्जी, बीजे पंत या पी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खेर साहब थे, कौन, बीजी खेर साहब। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है हिंदी की आदि जननी कौन है। भैया आदि मतलब हिंदी की आदि जननी कौन है। यहाँ पर हिंदी की आदि जननी की बात करेंगे तो हम संस्कृत को
करेंगे। किसके? संस्कृत को हम वरीयता देंगे, यानी ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो एकदम करेक्ट की ओर बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सही क्रम विकास क्रम क्या है? जो देवनागरी लिपि है ये भी एक क्रम में विकसित हुई है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम होगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और उसके बाद में देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।